नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो चलिए हम जा रहे हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और अभी बज चुके हैं 10, क्योंकि मेरी फ्रेंड आ रही है तो उसको रिसीव करने। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं उससे 16 या 17 साल बाद मिली। फ़ोन पे तो बहुत बात होती है लेकिन कभी मिलना हुआ ही नहीं है। कभी वो दतिया आती है तो कभी मैं नहीं, कभी मैं रहती हूँ तो वो नहीं। तो इसलिए अब मिलेंगे हम लोग, तो बस उसे ही रिसीव करने जा रहा है। और चलिए चलते हैं, कौन कौन आ रहा है वो भी आप सब लोग देखना, और किस लिए आ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए चल दिए हैं हम लोग। बड़े साहब थोड़ा सा कुछ सामान चाहिए था तो बस इधर ही दुकान तक गए हैं और हम लोग कार में गए। वैसे तो कार की लाइट का इतना उजाला नहीं आता, लेकिन आपको पता स्ट्रीट लाइट बहुत अच्छी जल रही है जहाँ पे हम खड़े हैं। तो बहुत अच्छा उजाला आ रहा है और घर पे है सहज, लेकिन ये इंसान, इसको देखिए आप। ये इंसान माना नहीं, बोले मैं भी चलूंगा तो इसको लेके मेरे साथ एक जादुई इंसान है जो है छोटू लाल, जो आपको नहीं दिख रहा। संयम की पता 2-3 दिन से बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि पता नहीं लू लपट लग गई, क्या हो गया। एक दिन 2-3 दिन पहले आर्ट वाली मैम ने है ना संयम की दोपहर में 1 से 3 है ना 1 से 3 क्लास कर दी। तो पता नहीं लपट, उस टाइम मुझे पता था इसको जाना है, तो ऐसा नहीं कि घर पर कुछ कूलर वगैरह चल रहा था, नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों तो दोपहर में निकला, इसलिए इसको लपट लग गई। बहुत उल्टी, दस्त, फीवर 2-3 दिन से तो बहुत हालत ख़राब थी। आज जाके थोड़ा सही हुई। एक्चुअली हालत इसलिए भी ख़राब रहती क्योंकि भाई साहब दवाई नहीं खाते हैं। तो इनसे पूछो संयम, हाँ सीधा मुँह करो, ज़रा बताओ दवाई ना खाने का कारण क्या है तुम्हारा? इधर सामने तो आओ, सामने आओ इधर। दवाई तो मैंने खाई थी। कब खाई थी? बिल्कुल जब बहुत ही हालत खराब हो गई थी तब। जब हालत ठीक थी ठीक तब थी, गई थी। अब तो ठीक हो ना आप? अब ठीक है। तो चलिए भाई, बड़े साहब भी आ चुके हैं। चलिए चलते हैं। आपकी टी शर्ट अच्छी लग रही है। चलिए चलते हैं जल्दी से। हाँ भाई अच्छे से बैठो यार, बेकार लग रहा है देखने में। और मेरे साथ एक जादुई इंसान है। तो लगा टूटू बोलेगा मैं लगा नहीं सीट बेल्ट, कैसे बोले? चलो लाइट बंद कर देना। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं 10 बजे भोपाल की सड़कों पर क्या हो रहा है, कितनी भीड़ है, क्या है। चलिए दिखाते हैं आपको। तो हम आ चुके हैं रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। तुम्हारा वीडियो अब बना लिया है मौसी ने। आदर्श मोबाइल बंद कर दो अब इसी वक्त, वायरल हो जाओगे नहीं तो। अभी तो आदर्श मौसी मजाक कर रही बेटू। कैसी बनी सब बताओ। मौज मम्मी को थैंक यू बोलो, से थैंक यू। ओए तुम बगल वाले भैया, तुमसे कौन बोलेगा, तुम भी बोलो मौसी को थैंक यू। मौसी के साथ चले जाओ, भाई है दमदार, मस्त क्रिकेट खिलवाएगा वो तुम्हें। क्या विचार है तुम्हारा? अश्विन भाई के साथ जब पीछे पीछे बोरे खिला सकता हूँ भाई, सत्यम को भी खिलाना पड़ेगा हमें। बुरी शक्लें हो रही हैं। बुरी शक्लों से क्या होता, जैसी है वैसी तुम आएंगी ना। बता कैसी है? और कितने साल बाद मिले। अब तू इसको देखना यूट्यूब पे, ठीक है? डाल दूंगी तुझे, डाल दूँ ना। अश्विन भी आएगा, अश्विन मौसी का यूट्यूब चैनल देखना, ठीक है? कल अपन अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। अब आज मस्ती हो गई ना, अब कल बनाएंगे और अच्छी अच्छी, ठीक है? न्यू सच में सब कितने हो गए?
1.5 साल की हुई, 18 के हो गए हैं, 16 साल 16 साल हो गए। तो हम लोग मिले हैं 16 साल बाद, लेकिन लग नहीं रहा कि 16 साल बाद मिले हैं, लग रहा बस अभी रोज ही मिलते रहते हैं। अभी नेहा बोले कि चल संध्या कोचिंग का टाइम हो रहा है, चल पैदल पैदल। सही है ना। और बता, दिल तो वही है ना। हाँ वही तो, कनेक्शन तो वही है, इससे कुछ नहीं मतलब होता। वही तो पता है, जैसे कोई कहता है लोग ना, ना बदल जाते हैं, ऐसा ही वैसा हो जाते हैं। और कई लोग कहते हैं अरे इतनी तुम्हारी दोस्त है तो तुम बात ही नहीं, तो मैंने कहा दोस्ती से बातों का क्या मतलब है, अरे सब अपनी लाइफ में बिजी है। मैंने कहा वो कोई 50 साल में फोन आएगा तो अभी वही रहेगा, हाँ बता तू। मम्मी कह रही कि नेहा आ रही, तो नेहा को फोन नंबर कैसे मिला? मैंने की मम्मी सब मिल जाते हैं आजकल, मेरे पहले टेलीफोन था तो टेलीफोन नंबर था, उसके बाद फिर धीरे धीरे मोबाइल हुआ तो ऐसे एक्सचेंज हो गया। तो बोली, मैंने कहा कह रही चलो अच्छा है, कम से कम इस बहाने तो मिलना हो जाता है, वैसे तो टाइम मिलता नहीं करो बच्चों मम्मी से। को। हाँ तो अरे तो सो गई होंगी 9:30 बजे, कुछ कर रही है। गाँव में है ना अभी सब छुट्टियाँ लग गई हैं। हाँ ला मेरी बात करवा। चलो भाई हम कर रहे हैं अपनी आंटी से बात, तो आपसे मिलते हैं और बाद में। बाय। अभी और बनेगा कहाँ बात। तो ये है नेहा का बड़ा बेटा आदर्श, और वो छोटा बेटा बैठा है कुर्सी पे अश्विन, और ये जो नेहा के पास में बैठा है वो है श्लोक, आदर्श का फ्रेंड, और ये बैठे हैं सत्यम महाराज जी। तो बस शाम की तैयारी हो रही है, क्योंकि नेहा के बेटे का और उसके फ्रेंड का भोपाल में सेंटर था, एग्ज़ाम देने आए थे दोनों जन। तो 2 दिन एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम हो चुका है और शाम को इन लोगों को निकलना है। तो ये देखिए सभी बच्चे एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो नेहा अब जा रही है ग्वालियर और हम जा रहे हैं नेहा को छोड़ने स्टेशन। सही है। बाय गाइस, हम बहुत सालों बाद मिले थे। बाय गाइस। ठीक है, अब कब मिलेंगे बता? अब तू आएगी ना ग्वालियर दिसंबर में। सच में पता, हम लोग ने इतनी बातें करी ना कि फोटो खींचने का टाइम नहीं। ठीक है चलो, अब जा रहे हैं हम लोग। हमारी ट्रेन का टाइम हो गया है। ट्रेन का टाइम हो गया है। तो ये देखिए हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, और अश्विन का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है जाने का। और अश्विन कह रहा है कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ कि रेलवे स्टेशन पे हम लोग आ गए हैं। उसको बहुत अच्छा लगा। तो बस हम लोग वही बात है सुन के अश्विन की हंस रहे हैं, उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। हम अश्विन चलो चलते हैं भोपाल रेलवे स्टेशन पर, और कार हमने पार्क कर दी है, और अब हम लोग स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। तो ये है भोपाल का रेलवे स्टेशन। क्योंकि ट्रेन टाइम पे है तो हम लोग और पहले पहुंच गए, 40 मिनट पहले ही पहुंच गए थे, क्योंकि कभी कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले ही चलते हैं, सही रहता है। तो ये हम पहुंच चुके हैं अंदर, और ये देखिए बच्चों की मस्ती शुरू है बिल्कुल। और ये आदर्श, श्लोक, अश्विन और नेहा, तीनों से मिलके इतना अच्छा लगा। नेहा तो मेरी फ्रेंड है, मतलब हम लोग कॉलेज फ्रेंड हैं साथ में ही, लेकिन बच्चों से मिलके भी इतना अपनापन लगा। उनको देख के या उनसे मिल के, उनके साथ 2 दिन रह के ये लगा ही नहीं है कि मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ। ये देखिए संयम सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, संयम ने और अश्विन ने, दोनों ने इतने मज़े किए। ये मुझे छोड़ यहाँ पर देखो पूरी फैमिली खड़ी हुई है। हम भोपाल के अंदर रेलवे स्टेशन में हैं। और ये राहुल, हेलो, अभी तिलक रहा है। मैं तो बिल्कुल ही बना रही हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा मोबाइल ऐसा ही है यार। कभी अपन लोग अच्छे मोबाइल खरीद पाएंगे, नहीं लिया।
मेरी बदकिस्मती है कि मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ और वापस लौट के जा रहा हूँ। सही है कि नहीं है? वैसे भी बहुत अच्छी शक्ल है, बहुत बुरी बना रहे हो तो अच्छी करना अच्छी। हाथ पकड़ लेके चढ़ जाती, नहीं तो रह जाती हूँ अकेली तो। सीढ़ियों से चले? नहीं नहीं, इससे ही चलो, इससे ही चलो। चल आजा। ऐसे वहाँ पे अंडरग्राउंड से ना पार्टीशन हो गए ना, तो हम लोग दूसरी तरफ चले गए। तो सही कह रहे चलो। बैठ जरा। प्लेटफॉर्म नंबर कौन से पे है? कौन सा? 3 पे और इस पर आ रही है हमारी ट्रेन तेलंगाना एक्सप्रेस। तेलंगाना एक्सप्रेस। बस अब आने वाले और जाने वाले हैं, अब फिर आना, ठीक है। और ये हमारे बगल में तो बंदर बैठे हैं हमारे। लो भाई, बस ना। अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है गाइस, अभी नहीं आई है। क्या चाहिए? अरे फिर आते बचा, अरे बचा देखो देखो, चल आगे आगे नहीं तो हम जहाँ पे खड़े थे उस जगह से नेहा का जो रिजर्वेशन डिब्बा है तो वो आगे की तरफ आ रहा था, तो हम सब लोग वहीं जा रहे थे। सब लोग आगे आगे हैं और मैं सबसे पीछे हूँ। तो बस उसी जगह जल्दी से, क्योंकि ट्रेन आने वाली है और शायद S4 था तो वो आगे आने वाला था, तो वहीं जा रहे हैं। तो बस उसी तरफ जा रहे हैं और रेलवे स्टेशन पे और बहुत भीड़ है रेलवे स्टेशन पे। ये हम थोड़ा सा इधर भीड़ कम थी तो इस तरफ से जा रहे थे। तो बस जल्दी से उस जहाँ पर वो डिब्बा नंबर आता है वहीं पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं जा रहे हैं हम सब लोग। अश्विन बाय बाय। बाय बाय, फिर आना जल्दी। जल्दी आएंगे, ठीक है। आदर्श बाय बाय। जो मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, पड़ेगा फिर से लौट के। ए दोनों शेयर हो, बाय बाय। अब कब आओगे? देखते हैं अगले पेपर में। न्यू बाय बाय, फिर आना, ठीक है सर। चलें घर? इसे कोई शॉर्टकट नहीं है। बस 2-4 फोटो, बस यही क्लिप। आपका मोबाइल नहीं क्यों आ रहा है हमारे बीच में? हम क्या आएंगे बीच में, ठीक है। तो इधर नेहा की ट्रेन आ चुकी है और नेहा, श्लोक, आदर्श और अश्विन ट्रेन में चढ़ रहे हैं। ये देखिए आप कितनी भीड़ है। तो बस ये लोग जा रहे हैं, अश्विन, आदर्श, नेहा और श्लोक। 2 दिन इन लोगों के साथ रह के बहुत अच्छा लगा। जिस तरफ हमारी कार पार्क है उसी तरफ हम लोग आ रहे हैं। नेहा चली गई है।
तो ये देखिए, ये है भोपाल का रेलवे स्टेशन, बहुत सुंदर है। मैंने तो पहली बार इसको इतने चारों तरफ से देखा है, नहीं तो अभी वैष्णो देवी गए थे, जब पहली बार देखा था तो बस ट्रेन इतनी जल्दी आने वाली थी, जल्दी से गए और ट्रेन पकड़ी और चले गए थे। तो इतना रेलवे स्टेशन को अंदर से घूमने का मौका ही नहीं मिला था। इस बार तो प्रॉपर तरीके से अंदर गए, घूम फिर के फिर हम लोग बाहर आए, तो बहुत अच्छा। ये देखिए आप, भोपाल का रेलवे स्टेशन भी बहुत सुंदर है और इधर सब कुछ लिखा हुआ है भोपाल के बारे में। इधर बहुत सुंदर सुंदर सीनरी बनी हुई है। तो नेहा को छोड़ दिया है, विश्वास ही नहीं होता है सच में कि हम लोग 16 साल बाद मिले। ऐसे लग रहा था कि कल ही मिले हों, लगा ही नहीं उससे मिल के बातें करके कि हम लोग 16 साल मिल रहे, 16 साल बाद मिले हैं। क्योंकि इंसान थोड़ी बदलते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ बदल चुका। हम लोगों को बिल्कुल 1% भी ये महसूस नहीं हुआ कि हम लोग 16 साल बाद मिल रहे हैं। पता नहीं, एक अजीब सी फीलिंग थी, ऐसे लग रहा था सच में कल की ही बात हो कि बस मैंने यहाँ से 1-2 दिन पहले मिली हूँ और ये लगा ही नहीं कि 16 साल बाद मिले हम लोग। बच्चों से भी मिल के बहुत अच्छा लगा, जैसे उसके आदर्श, अश्विन, श्लोक, वो तीनों जन थे, ऐसे ही इधर सहज और संयम, पांचों बच्चे भी अच्छे से मिले जुले। उन्हें भी एक दूसरे से मिल के अच्छा लगा, क्योंकि आजकल बच्चे कहीं आना जाना होता नहीं है, स्कूल कोचिंग के मारे घरों में ही रहते हैं। तो आजकल बच्चे घर पे कोई आ जाता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है। और सबसे ज़्यादा खुश तो थे अश्विन और संयम, बहुत खुश थे दोनों जन। तो उनको बहुत, दोनों ने इतनी मस्ती की 2 दिन। सामने गार्डन है हमारे घर के, तो 2 दिन गार्डन में ही खेलते रहे और बहुत मस्ती की। अश्विन का तो मन ही नहीं था वापस जाने का, कह रहा मौसी ऐसा ग्राउंड तो मुझे नहीं मिलता है वहाँ पे खेलने के लिए। और 2 दिन बच्चों के खेलने के लिए इतना अच्छा रहा कि मौसम भी इतना अच्छा हो गया। 2 दिन बारिश हो गई, बिल्कुल ठंडा मौसम रहा, धूप नहीं निकली, तो उन दोनों ने बहुत मस्ती की। तो ये हम लोग, बड़े साहब बता रहे थे पुराना भोपाल है शायद, अशोका गार्डन से होते हुए हम लोग, ये देखिए रेलवे स्टेशन के सामने से रोड से होते हुए हम लोग अब घर की तरफ आ रहे हैं। तो ये रेलवे स्टेशन दूर से देखिए कितना सुंदर लग रहा है भोपाल का। तो बस हम लोग, ये कोई शॉर्टकट रास्ता था तो वहीं से आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।